नमस्कार दोस्तों, मैं केशव द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में मैं फिर आपको बताऊंगा कि हम शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। यही जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आगे हम कैसे ज्ञात करेंगे शून्यों की संख्या। जो हमारी बड़ी बड़ी सीरीज होती हैं उस पर हम आसानी से कैसे हम बहुत कम समय में शून्यों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारी आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने आपको बहुत ही बेसिक से समझाया था कि शून्य की संख्या किसी भी संख्या में हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो आप जाकर के जरूर देखिएगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है और प्लेलिस्ट में आप जाकर के उसे देख सकते हैं, इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं आज की इस वीडियो में आपको सिखाना। तो मैं एक शुरुआत लेता हूं क्वेश्चन, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रश्न में हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको तो ये बात क्लियर है कि नंबर ऑफ जीरोस का निकालने के लिए हमें 2 और 5 की आवश्यकता होती है। यदि हम 2 की संख्या और 5 की संख्या निकाल लें और हम ये पता लगा लें कि पेयर कितने बनेंगे, 2 और 5 का कितने पेयर संभव होंगे, जितने पेयर होंगे उतने ही आपके शून्यों की संख्या होगी। ओके, क्लियर। चलिए, तो आप क्या करना होगा दोस्तों, अब आपको निकालना होगा। देखिए, एक बात तो तय है, क्योंकि आपको लगता होगा हम 2 की संख्या भी निकालें या 5 की संख्या निकालें। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो तो आपके पास समय की तो कमी होती है। तो आप समय की बचत करने के लिए आप जानते हैं कि 2 की संख्या तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगी, क्लियर है, क्योंकि आप जानते हैं कि 198 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो यदि 198 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब 198, 197, 196 ऐसे ही डैश डैश करते करते ये जाएगा दोस्तों फ्रॉम 1 तक। तो 1 तक जाने में आपको बहुत सारे इवन नंबर मिलेंगी और जितने आपकी सम संख्याएं होंगी उतने आप सम संख्याओं में आपको 2 की उपस्थिति तो कंफर्म है कि वहां 2 प्रेजेंट होगा। तो आप देख रहे हैं क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है, फैक्टोरियल लगा होने की वजह से 198, 197, 196, 195 ऐसे ही कैरी डैश 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 आपका 1 तक जाएगा। तो आपको तो ये बात समझ में आ जाएगी कि 2 की संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है। तो आपको करना क्या होगा, आपको दोस्तों का निकालना होगा 5 की संख्या। यदि आप 5 की संख्या निकाल लें तो आप क्या कह सकते हैं, आप ये आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो शून्यों की संख्या है इतनी है। क्यों? क्योंकि 2 की संख्या बहुतायत में है, ज्यादा है रादर देन 5 की संख्या के बावजूद। तो 5 की संख्या कम होगी, 2 की संख्या ज्यादा होगी। यदि आप 5 की संख्या निकाल लें तो आप कहेंगे जितने 5 हैं उतने ही पेयर बनेंगे। तो आप यहां से ये बात अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो मैंने आपको कल सिखाया था ये बात कि हम क्या करते हैं, हम की संख्याएं, हम 5 की संख्या मुझे ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो जिस संख्या में हमें निकालना है और जिस संख्या को निकालना है, तो जिस संख्या 198 में निकालना है 5 की संख्या, तो हम 5 से भाग लगाएंगे। अब 5 से भाग लगाएंगे तो 5 3 15 और हो जाएगा दोस्तों 5 9 45 हो जाएगा। ओके, क्लियर है। 5 3 15 बचेगा आपका 4 और 8 48 और हो जाएगा आपका 9 बार 39 आ गया। आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा भागफल 39 आया। तो 39 में क्या करेंगे आप दोस्तों, एक बार वापस से 5 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों आपका कितनी बार जाएगा, 5 सते 35, 7 बार भाग गया। अब एक बार और लगाएंगे क्योंकि 7 में आप जानते हैं कि 5 से एक बार भाग चला जाएगा, तो एक बार भाग जाएगा तो भागफल क्या होगा दोस्तों आपका 1 हो जाएगा। हमने यहाँ पर जो लिया 39 ये हमारा भागफल है। 5 से 198 में भाग लगाने के बाद 39 मिला। 39 में 5 से भाग लगाने के बाद हमें 7 मिला भागफल और 7 में 5 से भाग लगाने के बाद हमें 1 प्राप्त हुआ। ओके, क्लियर है। तो मैं ये कहूंगा अब आप क्या करिए, इनको ऐड कर दीजिए। जो भी आपका भागफल है, ये आपके जो भागफल प्राप्त हुए हैं आपको, तो इनको आप ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा, टोटल हो जाएगा ये दोस्तों 47। ये हो जाएगा दोस्तों टोटल आपका 47। तो आप कहेंगे कि यदि 5 की संख्या इस 198 फैक्टोरियल में 47 है, इस 198 फैक्टोरियल में 47 है, तो 2 की संख्या तो इससे कहीं बहुत ज्यादा होगी। यदि आप निकालना चाहते हैं तो तरीका वही है, जैसे हमने 5 निकाला वैसे ही आप 2 को भी निकाल सकते हैं। तो 2 को निकाल सकते हैं तो आपको ये बात अंदाजा लग जाएगा। लेकिन ये बात भी तो आप जानते हैं कि जितने पेयर बनेंगे उतने ही जीरो होंगे। तो मैं कहूंगा कि 5 की संख्या यदि 47 है और 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा होगी 47 से, तो मैं ये कहूंगा कि जो आपके पेयर बनेंगे वो तो कितने होंगे आपके 47 ही होंगे। यदि पेयर आपके 47 है तो आपके जीरो जो होंगे, शून्यों की संख्या जो होगी वो भी कितनी होगी आपकी 47 हो जाएगी दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न में
अब आपको करना क्या था, मैं एक बार और बात वापस से चीजों को क्लेरिफाई करता हूँ। 198 फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल का मतलब आप जानते हैं कि 198 से नंबर स्टार्ट होकर के 198, 197, 196 और 1 तक आएगा। अब आपको इसमें निकालना है शून्यों की संख्या, तो आपको ज्ञात करनी होगी 2 और 5 की संख्या। अब आप जानते हैं कि 2 की संख्या तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगी, तो आप निकालें 5 की संख्या। और 5 की संख्या निकालना है तो किसमें निकालना है, 198 में, फैक्टोरियल में। तो 198 में आपने 5 से डिवाइड लगाया, आपको भागफल मिला 39। 39 में आपने 5 से वापस भाग लगाया, क्यों, क्योंकि अभी जाने की भाग और जाने की संभावना है, तो 7 आया। और 7 में आपने 5 से भाग लगाया, आपको 1 प्राप्त हुआ। आपने इन तीनों का योग किया, आपको मिला 47। इसका मतलब है 5 की संख्या 47 है, 2 की संख्या तो 47 से ज्यादा होगी। तो आप ये कहेंगे कि 2 और 5 के जो युग्म पॉसिबल होंगे वो कितने होंगे, 47। तो जो शून्यों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों 47 हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। समझ रहे हैं, तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी। चलिए तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न की मैं क्या करता हूं, बात करता हूं कि अगला प्रश्न क्या होगा। चलिए ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और आपने इसको अच्छे से समझा भी होगा। तो मैं अब अगली एक सीरीज लेता हूं जिसमें आपको मैं बताता हूं कि वैसे वहां हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे, दोस्तों ये जाएगा आपका 200 तक, ध्यान दीजिएगा, ये गया आपका 200 तक। ये जो सीरीज है आपकी सम संख्याओं की सीरीज है, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 12 गुणे 14 गुणे जैसे ऐसे करते करते आपका 200 तक गया। क्लियर है, कहां तक आया आपका 200 तक। आप 200 तक आया तो आप एक काम कर लीजिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 हर जगह उपस्थित है, क्या है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। क्यों, यदि मैं लिखना चाहूँ इसको तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1 गुणे 2, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। मैं लिखना चाहूँ इसको 4 को 2 गुणे 2, मैं 6 को लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 2 गुणे 3, 8 को लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 2 गुणे 4। इसका मतलब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हर जगह क्या है, मेरा 2 कॉमन है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 100। तो आप जानते हैं कि यदि मैं 2 बाहर निकाल लूं, क्योंकि ये सारी चीजें गुणे में हैं, मतलब हर संख्या से मुझे 1 2 बाहर निकालना होगा। टोटल संख्याएं 200 हैं, यदि आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालने बैठेंगे तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका होता है 200 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 198। और 198 में आप क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, I'm sorry मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, 198 हो जाएगा। और 198 में आप क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा 99, और प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे जो आपके जो कुल पदों की संख्या हो जाएगी 100। मतलब आपके इस पूरी सीरीज में 100 पद हैं, तो आपके जो हर पद से आपका 1 2 बाहर आएगा, तो 2 कितने बाहर आएंगे, टोटल 100, 2 की घात 100 का मतलब है 2 की संख्या कुल कितनी है, 100 है। और अंदर अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश 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 करके आपका 100। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश 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 100 तक है। यदि मैं उल्टा लेके आऊं तो क्या है, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 डैश 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 करते क्या होगा 1। इसका मतलब आपको समझ में आया। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 की घात तो 100 है, इसका मतलब क्या इसे मैं 100 फैक्टोरियल लिख दूं तो कोई बुराई है, आप कहोगे नहीं है, तो मैं कहूंगा ठीक है, फिर तो हम काम निकाल सकते हैं। हमें 2 की संख्या यहाँ पे तो पता है कि बहुत है ऑलरेडी। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 5 की संख्या निकाल देते हैं 100 फैक्टोरियल में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 की संख्या तो होगी ही नहीं, क्योंकि 2 की घात 100 का मतलब है 2 का आपस में 100 बार गुणा। तो क्या करना होगा, आप 100 की फैक्टोरियल में आप निकाल लीजिए 5 की संख्या। तो आपने 5 से भाग लगाया 100 में, कितना मिला आपको 20, और आपने 20 में वापस से 5 से भाग लगाया दोस्तों, तो आपको कितना मिला 4 मिला। अब क्या 4 में 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे जो यहाँ पर कुल 5 की संख्या है वह हो जाएगी दोस्तों कितनी, 24। अब जब 5 की संख्या 24 हो गई, आप देख रहे हैं कि 2 की संख्या ऑलरेडी यहाँ पे 200 है, यहाँ भी कुछ ना कुछ होंगे 2, लेकिन पेयर कितने बनेंगे, पेयर तो 24 ही बनेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि 5 की संख्या तो 24 है, लेकिन 2 की संख्या बहुत ज्यादा है, तो आखिर युग्म बनेंगे कि 2 और 5 के से ही बनेंगे, लेकिन 5 की संख्या 24 है, तो आप कहेंगे कि जो टोटल पेयर बनेंगे कितने बनेंगे 24। 24 पेयर का मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आपके शून्यों की जो संख्या होगी वह हो जाएगी कितनी, 24 हो जाएगी। तो 24 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ओके, आपको करना क्या है, जब भी आपको इस तरह की सीरीज दिखाई देती है तो आप देख रहे हैं कि हर जगह 2 आपका कॉमन है। आपने देखा 2 इस वाले पद में भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, 8 में भी है और आपका
जैसे जैसे आप चले जाएंगे तो आपने देखा 200 में भी है। आपने 2 को बाहर निकाला तो आपने देखा कि कुल पदों की संख्या क्या है, 100 है। मैंने कैसे ज्ञात किया, अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद। आपने 200 में जैसे ही 2 घटाया आपका 198 हुआ। आपने देखा डिफरेंस कितना है, 2 का आपने डिवाइड लगा दिया 2 से, तो क्या मिल गया आपको 99, और 99 में आप एक ऐड कर देंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कुल पदों की संख्या 100। तो इसका मतलब आपने 100 पद हैं और हर पद से आपने 2 निकाला तो आपने 2 की घात 100 निकाल ली। ओके 2, और आपने देखा कि यहाँ बचा क्या, 1 2 3 4 और डैश डैश 100। यदि मैं उसको उल्टा मैंने नजर दौड़ाई तो मुझे लगा कि ये 100 से स्टार्ट हो रहा है 1 तक आया है, तो क्या इसे मैं 100 फैक्टोरियल लिख लूं? आप कहेंगे हाँ। यदि ऐसा है तो 100 फैक्टोरियल में, अब देखिए यहाँ पे 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा है, तो आप एक काम करिए कि यहाँ पे आप 5 की संख्या निकाल लीजिए। तो 5 की संख्या ज्ञात करने के लिए आपने देखा कि यहाँ पे आया 20 और 4, 5 की संख्या आ गई 24। तो दोस्तों आप कहेंगे इसका जो सही हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा आपका दोस्तों शून्यों की संख्या इस पूरे सीरीज में हो जाएगी आपकी 24। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए तो मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूं जिसके माध्यम से मैं आपको और बढ़िया तरीके बताता हूं कि आखिर हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ओके चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको ये प्रश्न सिखाया और जो मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, इस प्रश्न के माध्यम से ये आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने लिखा, मान लीजिए दोस्तों 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 और प्लस आपका 1 लाख। ओके चलिए, आपने देखा मैंने लिखा 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस मैंने लिखा क्या आपका 1 लाख लिखा। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर शून्यों की संख्या क्या होगी, तो बहुत लोग तो गिनना स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे नंबर को गिन करके बताएंगे। मैं भी समझता हूं आपने भी ऐसा किया होगा, आपने एक बार कैलकुलेट किया होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसका सही उत्तर क्या होगा। आ जाइए हम सब मिलकर के इसको, मैं एक बार बेसिक इसका दिखाता हूं आपको कि कैसे आपको ऐड करना। आप जानते हैं आपको ऐड करना है तो आप करेंगे 10 10, फिर आप इसमें 100 ऐड करेंगे, फिर आप ऐड करेंगे कितना दोस्तों, आप ऐड करेंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैं कुछ गलत कर रहा हूं। ओके हाँ मैं गलत कर रहा हूं कुछ, 10 और ये हो जाएगा मेरा 100। क्लियर है? अब ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1000, ये हो जाएगा आपका 10,000 और ये हो जाएगा आपका 1 लाख हो जाएगा। अब आप ऐड करिए, अब आप देख रहे हैं 0 के नीचे सारे 0, अब आपका इसका 1 के नीचे 1, अब आपका इसका 1 के नीचे 1 और ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 1 और आपका 1। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है कि आपका सिर्फ यहाँ पर एक 0 है। वो कैसे? क्योंकि आप देख रहे हैं इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 0 होने का मतलब ये जो आपकी संख्या है ये 2 और 5 से कट जाएगी। इसका मतलब क्यों कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 है और आपका 5 है। 2 और 5 होने का मतलब सिर्फ यहाँ पर इस पूरे आपके इस एक्सप्रेशन में जो आपके शून्यों की संख्या हो जाएगी, नंबर ऑफ जो जीरोस हो जाएंगे वह हो जाएंगे सिर्फ 1। तो आपका एक सही उत्तर है। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह निकला कि जब भी आपसे योग की बात की जाती है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी आपसे प्रश्न में योग की बात की जाती है तो आपका जो सबसे छोटी संख्या होती है, जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, वो डिसाइड करता है कि आपकी शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो अब इन यदि मैं नंबर्स में देखूं 10 100 1000 10,000 1 लाख में, तो मेरा जो स्मॉलेस्ट नंबर है वह है 10। तो 10 ही डिसाइड करेगा कि शून्यों की संख्या कितनी है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो 10 डिसाइड करेगा। तो आप इस तरह के प्रश्नों को डायरेक्ट देख करके पता लगा लेंगे कि जो नंबर आपका स्मॉलेस्ट होगा वही डिसाइड करेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस इज पॉसिबल इन दिस इक्वेशन। क्लियर है? चलिए मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक मैं आज आपका लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तो उस क्वेश्चन से आपकी लगभग सारे कॉन्सेप्ट जो इस तरह के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं नंबर ऑफ जीरो पर बेस्ड, वो लगभग पूरे हो जाएंगे। तो मैंने वो आपको सारी बातें क्लियर करवाई हैं, सारी चीजें मैंने कॉन्सेप्ट कवर करवाए हैं कि हम शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आ जाएगा, आपको लगता होगा ये बहुत ही आसान सवाल था, तो मैं देखता हूं आपको कि आपको कितनी चीजें समझ में आई। 37 फैक्टोरियल प्लस 193 फैक्टोरियल प्लस 189 फैक्टोरियल और प्लस लिखा मैंने एक आपका लास्ट वन 289 फैक्टोरियल। इसमें दोस्तों निकालना है कि शून्यों की संख्या क्या है। आपको ये पता लगाना है कि इस पूरे इक्वेशन में मिला करके शून्यों की संख्या क्या होगी। आप एक बार जरूर इसको ट्राई करें। चलिए, तो यदि आपने ट्राई किया होगा तो आप सब को फैक्टोरियल में आपने 2 और 5 निकाला होगा। क्यों निकाला होगा? 37 में आप देखेंगे होगा 37 38 35 30 और भी सारे नंबर आएंगे 1 तक जाएंगे।
तो इसमें भी 0 होंगे, इसमें भी 0 होंगे, इसमें भी 0 होंगे। अब आप बैठे होंगे ऐड करते, इसका 0 निकालेंगे, 2 और 5 की संख्या इसमें निकालेंगे, इसमें निकालेंगे और इसमें निकालेंगे और ऐड करके आप पता लगाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पिछला क्वेश्चन याद करिए, मैंने कहा था जब हम सारे नंबर को जोड़ते हैं तो जिसमें उन नंबर में जो सबसे छोटा नंबर होता है वही डिसाइड करता है शून्यों की संख्या। तो आप देख रहे होंगे कि इन सब में चारों संख्याओं में जो हमारा सबसे छोटा नंबर है वह है हमारा 37 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आप जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने के बाद जो आपका 37 फैक्टोरियल होगा वो सारे के सारे 0 खा जाएगा, बचेगा क्या? यही जो आपके इसके जो 0 होंगे वही क्या होंगे, आपके गिनती में आएंगे, बाकी 0 आपके कैलकुलेट नहीं होंगे। चलिए तो हमें करना क्या होगा इसमें 37 फैक्टोरियल में दोस्तों 2 और 5 की संख्या, 2 की संख्या ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगी, हम निकाल लेते हैं यहाँ पर सिर्फ 5 की संख्या। तो आपने जैसे ही 5 से डिवाइड किया कितनी बार गया, 7 बार, वापस से डिवाइड करिए, 7 में 5 से कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो आपका जो टोटल जो आ जाएंगे ये क्या है, आपका 5 की संख्या, तो आपका ये कितने हो जाएंगे 8। इसका मतलब 5 की संख्या तो 8 होगी, लेकिन आपके ध्यान दीजिएगा 5 की संख्या तो 8 होगी लेकिन 2 की संख्या तो ज्यादा होगी। तो पेयर कितने पॉसिबल होंगे, आपके पेयर पॉसिबल होंगे कितने दोस्तों 8। अब 8 पेयर पॉसिबल होने का मतलब है आपका जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे वह कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके 8। यही क्या आपका सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। ध्यान दीजिएगा इस तरह के जब प्रश्न आते हैं सारी संख्याएं आपके एडिशन में होती हैं, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है, कि सारी संख्याएं जब एडिशन में होती हैं तो आपको करना क्या होगा कि आपका उन सब संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी वही संख्या डिसाइड करेगी कि शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आपने देखा कि इन नंबर्स में सबसे छोटा है 37 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का जब केस आता है तो आप जानते हैं कि उसमें कैसे आप शून्यों की संख्या निकालते हैं। आप जानते हैं कि उसमें 2 की संख्या बहुत होती है, ज्यादा होती है, तो उसमें हम सिर्फ 5 की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए बहुत होती है, हर जगह मैंने ये कहा, ये बात आपको सिखाई, लेकिन जहां आपको आवश्यकता होगी वहां आप 2 की संख्या भी ऐसे ही जैसे 5 की संख्या निकालते हैं ठीक उसी प्रकार आप 2 की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। जब भी आपको कभी लगता है कि कभी प्रश्न ऐसा है कि यहाँ 2 की संख्या क्या होगी, कितनी होगी, तो आप बिल्कुल 2 की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और 2 और 5 की संख्याओं के जितने पेयर बनेंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करें, ये जो संख्या पद्धति का एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट, इसमें लगभग मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाए, सारी वो छोटी छोटी बातें बताएं कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह के एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके में हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ इजी वे में बेसिक्स के साथ मैंने आपको सारी बातें कवर करवाई। तो दोस्तों यदि आपको ये चीजें पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और यदि आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन हम बनाएं, एक बार हम खुद से लगाकर चेक करें, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा जिससे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आपको अपनी प्रैक्टिस का अंदाजा हो जाएगा कि हाँ हमने जो सीखा उसको हम कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप क्वेश्चन को लगाइएगा। तो आगे हम वापस से कल के वीडियो में आपको कुछ न कुछ नया लेकर आएंगे, तो हम आपको कुछ बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।